कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग इतना अच्छा अध्याय देखने वाले हैं। प्रभु जी, शांति नहीं मिल रही है जीवन में, तो शांति कैसे मिलेगी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी? शांति मिलने से पहले कल हम लोग क्या सीखे, थोड़ा वो भी रिवीजन करेंगे। फिर ये अध्याय में भगवान हमको क्या बोलेंगे। बहुत अच्छा अध्याय है, ठीक है ना। और मैं अध्याय आरंभ करूंगा डेफिनेटली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज एक भजन के साथ में हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे, फिर प्रार्थनाएं करेंगे। भगवान इतना अच्छा भजन है ये, बहुत अच्छा भजन है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कल गुरु के बारे में क्या सीखे। कल ज्ञान योग के बारे में क्या सीखे कल के अध्याय में। हाँ बताएं गुरु जी। बताओ ना प्रभु। आपका नाम बदल देता हूँ पहले। आपका वन प्लस आ रहा, आपका नाम क्या है आपका? हमारा नाम चंद्र प्रमोद वाजपेयी। क्या बात है प्रमोद प्रभु, बोलो प्रभु। जो गुरु जी जो प्रभु से मिला दे वही गुरु है। ओके ओके, ये हो गए। ये कल कल ज्ञान के अध्याय में क्या सीखे। अच्छा अच्छा। कल के अध्याय में सब लोग आंसर दीजिए। कल कौन कौन प्रभु जी। क्लास ज्वाइन करे। प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल हमने एक तो वो जो राज ऋषियों की जो परंपरा है, जैसे अर्जुन से पहले जो गीता का ज्ञान था जो। अच्छा, परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त करे। राजा ने हाँ। गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य ने फिर जी गुरु को दिया, और गुरु शिष्य जब गुरु बन गए फिर उनके शिष्य को दिया। ये चलते गया जी गुरु शिष्य परंपरा। ये आपको सीख मिली है कल। जी जी। और दूसरे लोग, सविता माता जी जल्दी बोलो, बोल रहे हैं आप। मैं बोलूंगा जल्दी। बिल्कुल, सबको भी जल्दी जाना है, सबको जल्दी जाना है। सविता माता जी, कल के अध्याय में पहले आप ये तो बोलो, कल क्या सीखे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, मेरा हो गया। हाँ, एक ठीक है, सेकंड। ठीक है, ठीक। प्रभु जी, कल मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई थी। मैंने विशाल प्रभु जी से क्या बात है, ये अच्छा है। हाँ, कल क्या कल का शर्मिला माता जी, प्रार्थना माता जी, स्मृति गुप्ता माता जी, बड़े बड़े लोग हैं। स्मृति गुप्ता माता जी अटेंड अनम्यूट कीजिए। कल क्या सीखे। राधे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम लोग धर्म के बारे में सीखे, कल के बारे में कि हाँ यस, धर्म धर्म के बारे में क्या सीखे, थोड़ा याद है आपको? हाँ, जो भगवान के प्रति जो भक्ति होती है अखंड होनी चाहिए। और सवै पुंसम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे। ब्यूटीफुल। और भक्ति भी कैसा रहना, अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्धति। ने कुछ हेतु नहीं रहना। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। और इतना ही सीखे। मेरे को जो आंसर चाहिए आप लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तब तक लोग जुड़ जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। अजीत सिंह प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु जी, कल एक हम ये सीखे थे कि भगवान का अवतरण कैसे और क्यों होता है। क्यों और होता है? एक ये भी सीखे थे कि जो भगवान के अवतार कैसे होता है और उनकी लीलाएं जो दिव्य है उनको जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। बोल जन्म कर्माच में दिव्यम श्लोका याद करा दिया आप, चौथा अध्याय का 9वां श्लोका। वेरी एक्सलेंट। क्यों आता है? यदा यदा ही धर्मस्य कितने परित्राणाय साधु नाम। भगवान बोले अलग अलग श्लोका के माध्यम से मैं आऊंगा, साधुओं की रक्षा करूंगा। वेरी एक्सलेंट, इतना तो याद है बस। देखो माता जी, प्रभु जी, हर कोई क्लास। हाँ प्रभु प्रभु कामी किमानंद आर्या प्रभु, बोलो प्रभु। किमानंद प्रभु। एक प्रभु जी ये भी था कि हमें वो जो भी काम करना है वो भगवान को स्रोत रख के करना है। यस, मतलब भगवान को केंद्र करना है। ये ब्राह्मण रहना और वो रहना मेन नहीं है। जैसे वैश्य और उसका आपने स्टोरी में बताया था, वो वैश्य भी भगवान के बारे में सोचती थी। वो पंडित जी भगवान को ये भोग लगा रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, तो वो भगवान के वो होना चाहिए। केंद्र हमारा भगवान होना चाहिए। इंद्र भगवान होना चाहिए। अतः पुंबीर सारी द्विजा काम चाहे श्रेष्ठा। कैसे भी। यस, वर्णाश्रम विभागशः। मैं क्षत्रिय हूँ, तुम शूद्र हो। ये मैं ब्राह्मण हूँ, तुम वैश्य हो। ये लड़ लेते हुए नहीं रहना। हमको समसिद्धिर हरितोषणम, क्या क्या करना है? भगवान को प्रसन्न करके भगवत धाम निकल जाना है।
क्योंकि भगवान ने बोला चतुर्वर्णम मया शस्त्रम गुणाकर्मा विभागशः, ये जो 4 वर्ण हैं गुणों के हिसाब से मैंने इसको डिवाइड किया है। क्या बात है, आनंद आ गया। चलो अब थोड़ा म्यूट कर लो, अब सब लोग म्यूट करो। मेरे को एक जो श्लोका चाहिए, आप लोग, मैं नहीं बोल पा रहे, मैं ही बोल दूंगा। वो क्या श्लोका है? गुरु के पास में ही तो ये ज्ञान मिलेगा। तद्विद्धि प्रणिपासेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञाना ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। ये श्लोका कोई तो याद था, शायद मैं बोल रहा था, 4 अध्याय का 34वां श्लोका, कोई नहीं बोल पा रहे। इसलिए आज गुरु का हम लोग एक छोटा भजन करते हुए फिर उसका जस्ट मीनिंग पढ़ते हुए। हरे कृष्णा। कौन पुष्प? हाँ बोलिए। कल हम लोग ने ये भी सीखा, यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति हो भारत। गया, रिपीट हो गया वो, फिर से आप रिपीट कर रहे हैं हम लोग इस काम। और धर्म के बारे में जब वो माता जी बता रही थी वो श्लोका सीखे। चलो थोड़ी देर के लिए सब म्यूट कर लो। तो गुरु का एक अच्छा सा भजन है, मैं कोशिश करूंगा। मैं तो स्वाति माता जी के वैसा गा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं डेली कोशिश करता हूँ। बाद में प्रार्थनाओं के साथ में जल्दी से अध्याय आरंभ करें। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो है ए दासी तेना पेक्षा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो है ए दासे तृणभे का अतिहीना। सकले सम्माने बल दिया कोरो निज माने हस्ताहीना। सकल सहने बल दिया कोरो निज माने सहहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे ए दासे प्रणवे का अतिहीना। सकले सम्माने करिते शकति देहनाथ जाथ जाथा। सकले सम्माने करिते शकति देहनाथ जाथ जाथा। तब ते गईब हरि नाम सुखे अपराधा बेहाता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे ए दासे रणबे का अतिहीना। कबे है नो कृपा लभिया ए जाना कथा होई बेनाथ। शक्ति बुद्धिहीना अमी आति दीना करो मोरा आत्मा साथ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे ए दासी त्रयवे का अतिहीना। योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हारे करुणा सारा। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण ना रखिबो आरा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे प्रणवे का अतिहीना। ये भजन देखो कितना मीनिंग है, भजन में इतना मीनिंग है कि हमको समझना चाहिए ये भजन हमको क्या बता रहा है। जल्दी से मैं कवर कर लूंगा, आप टेंशन मत लेना। प्रभु जी अध्याय अध्याय भी बोलेंगे, अध्याय के साथ साथ हमको समझना चाहिए। कहाँ पे है? जैसे कि हम गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बोले तद्विद्धि प्रणिपासेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु को पूछना क्या नहीं मालूम, ठीक है ना। कृपा बिंदु है आप, तो ये दास है, तृणापेक्षा अतिहीन दास है सकल संग। वो बोल रहे हैं हे गुरुदेव कृपया आप इस दास पर अनुकंपा करो। इस प्रकार अपने आप को, मैं अपने आप को सड़क पर गिरा हुआ एक तिनका मान रहा हूं, उससे भी तिनके से भी, एक घास का जो तिनका होता है उससे भी नीच मान रहा हूं।
कृपया मुझे सब कुछ सहन करने की शक्ति प्रदान करे। क्योंकि भौतिक शक्ति में कल रात की क्लास में एक माता जी बोल रहे थे सिर्फ तकलीफ ही क्यों आते हैं। तो तकलीफ तो आएंगे, ये जन्म हमको सिर्फ तकलीफ सहने के लिए ही मिला है। तो भगवान वो गुरु को मांग रहे हैं, वो भौतिक दुनिया में ना ये इच्छाओं से मुक्त बनाओ और तकलीफों को सहन करने की शक्ति दो। मेरे मन में क्या है, सब लोग मेरे को कमल माता जी आप तो बहुत ग्रेट हो, विशाल प्रभु आप बहुत ग्रेट हो, स्वाति माता जी आप बहुत अच्छे हो, सब मैं सम्मान मांग रहा हूं। लेकिन वो बोल रहे हैं सकल सम्माने करिते शक्ति। क्या ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, देखो, कृपया मुझे शक्ति प्रदान करो सबके, वो क्या बोल रहे हैं, मैं सबको सम्मान दे सकूं। इस प्रकार मैं आनंद पूर्वक भगवान हरि का पवित्र नाम जप कर सकूं। हम लोग सम्मान पाने की कोशिश करते, जब सम्मान नहीं मिलता स्ट्रेस, डिप्रेशन, लाइफ में सुसाइड, क्योंकि इंसल्ट हो गया प्रभु 4 लोगों के सामने, बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमको सम्मान देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या बोल रहे हैं, कबे है ना कृपा, वो बोल रहे हैं कब मेरा जीवन आपकी कृपा प्राप्त करके सफल हो पाएगा। मेरी शक्ति एवं बुद्धिहीन है, मैं एक पतित आत्मा हूं, अतएव कृपया मुझे अपना दास स्वीकार करो। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, आप मुझ में कोई योग्यता ढूंढने, यदि आप मुझ में कोई योग्यता ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कुछ भी योग्यता नहीं है। मैं एक बेकार से वेस्ट व्यक्ति हूं, क्योंकि इतने दिनों तक विषयों में मेरी आसक्ति थी। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था विषयों में विष है। मैं एक कांच के टुकड़े को हाथ में पकड़ के दबा रहा था, क्योंकि कांच के टुकड़े में चेहरा दिख रहा था, लेकिन जितना ज्यादा दबा रहा था उतना खून निकल के आ रहा था। मैं नहीं समझ पा रहा था। आपकी कृपा ही एकमात्र मेरी संपत्ति है। आप मुझे करुणा नहीं करेंगे तो रोते रोते अपना जीवन, क्या बोल रहे हैं, अंत कर दूंगा। तो ये हमको गुरु ये ज्ञान देते हैं। हम लोग अज्ञान अंधकार में हैं। रूम में लाइट जब आती है सब चीज स्पष्ट दिखता है। जब सूरज उठ निकलता है, सूरज निकलने से पहले ही स्वतः उजाला आ जाता है। जब भगवान क्या बोले, तद विद्धि प्रणिपासेन, ब्यूटीफुल श्लोका था 4थे अध्याय का 34वां श्लोका। तो हमको सत्य जानने की कोशिश करना, किससे जानने की कोशिश करना, गुरु से। अब हम लोग आज के अध्याय में आएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अगर बोलना बंद भी कर दिया, आपका अगर मंत्र अधूरा नहीं रोकना चाहिए, पूरा मंत्र आपको बोलना चाहिए, ठीक है। थैंक्स गीता माता जी, ज्वाइन कर लिया आप। चलो अध्याय आरंभ करेंगे। कर्म संन्यास योग। आज का अध्याय इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। जैसे कि माता जी, हम लोग कर्म क्या है, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, अगर भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति का क्यों करना है, स्वर्ग नहीं जाना है, नरक नहीं जाना है, भगवत धाम जाना है, इसलिए अकर्म करना है। ना तो सकाम कर्म, ना तो वट विकर्म, ना तो निष्काम, प्रभु मैं तो काम करूंगा और रोड पे मैं दान दूंगा, मेरे को कोई उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है, निष्काम कामना नहीं है, मैं सिर्फ कर्म करूंगा।
तो ना तो सकाम कर्म, ना तो निष्काम कर्म, ना तो क्या विकर्म, ये सब में फंसना नहीं है। मेरे को क्या करना है? अकर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म करना है। तो ये जो अध्याय है, चौथे अध्याय में भगवान क्या बोले, जैसे आप लोग अभी तक बोल रहे थे, भगवान के बारे में जानो, धर्म क्या है जानो, ये सब आप लोग को मालूम हुआ। तो ये पांचवा अध्याय क्या है? चौथे और पांचवे, तीसरे और चौथे अध्याय को, दोनों को मूल दोनों को अगर दोनों को अगर मिला दिए वो है। तो कि प्रभु जी कैसा मिलाना है? जैसे कि एक बोट का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार एक व्यक्ति क्या करता है, वो क्या करता है वास्तविकता में, वो वास्तविकता में क्या करता है, एक रास्ते से और एक रास्ते पे उसको साइंटिस्ट रहता है, उसको जाना है। अब वो क्या करना, जाना है तो एक नाव जो चलाता है उसको बुलाता है, बेटा ये नाव में मेरे को यहाँ से वहां लेके चलो। ठीक है, नाव वाला बोलता है ठीक है, मेरे को 20 रुपए 10 रुपए दे दो, मैं लेके चलूंगा। अब जैसे ही साइंटिस्ट पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो नाव वाले से पूछता है, देखो आप रोज नाव चलाते हो? हाँ रोज नाव चलाते हो। तो फिर आपको कभी न्यूज़पेपर पढ़ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। अरे फिर जान दो, जो लोकल लैंग्वेज में पेपर, न्यूज़पेपर दुनिया में क्या हो रहा मालूम होता ना, हिंदी, नहीं तो जो आपका लैंग्वेज है कन्नड़ मराठी, आपको वो पढ़ना आता क्या? नहीं नहीं नहीं, वो भी पढ़ना नहीं आता। अरे तेरी तो लाइफ वेस्ट हो गई, व्यर्थ हो गई। फिर बाद में जान दो, गणित आता क्या? मैथ्स, वो भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता, ओवरऑल में कुछ भी नहीं आता। तुम्हारी लाइफ ना वेस्ट हो गई। साइंटिस्ट बोलता हे केवट, तो खाली यहाँ से वहां जा रहा, वहां से यहाँ आ रहा, तू वेस्ट कर लिया तेरी जिंदगी को। अच्छा मैं वेस्ट कर लिया हूँ? हाँ। तो फिर जैसे ही नाव डगमगाने लगती, वहां से थोड़ा तूफान आने लगता पानी में, जब जैसे ही तूफान आने लगता, नाव चलाने वाला बोलता, हे साइंटिस्ट, आप तो साइंटिस्ट हो, तीरना आता क्या? वो बोलता नहीं, मेरे को तीरना नहीं आता। अल्टीमेटली वो निकल के चला जाता। तो दिस इज व्हाट, आज क्या हो रहा, हर कोई क्या कर रहा है, हर कोई, हम लोग क्या कर रहे हैं, नाव में बैठे हुए हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम जाना किधर है, तीरना कैसा। भाई ये भवसागर है, भवसागर से तीर के तो निकलना ना, नहीं तो साइंटिस्ट के वैसा नाव में बैठे रहेंगे, तूफान आएगा फिर से जन्म लेंगे। ये हमको ज्ञान क्या है? सिंपल ज्ञान है। ये ज्ञान क्या है? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना, यही है। तो हमको अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे? जो कर्मियां हैं, जो सुबह से लेके शाम तक हम क्या कर रहे, पैसा कमा रहे, उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। भौतिक कामनाएं पूरा होता है। जो ज्ञानियां हैं, ज्ञानियों को क्या मिलता है? वो ज्ञान के माध्यम से विचार करते, अच्छा ज्योति ब्रह्म, भगवान का प्रकाश जो निकल रहा है, प्रकाश में लीन हो जाएंगे तो ज्ञानियों को ब्रह्म प्राप्त होता है। योगियां जो तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, उनको क्या मिलता है? कुछ मैजिक पावर्स मिलते हैं, सिद्धियां। लेकिन एक भक्त हमेशा क्या करता है? भगवान के साथ सेवा करने में उसको आनंद आता है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको जितना हो सके उतना भक्तों के संग में ये ज्ञान को प्राप्त करना, और प्राप्त करके यहाँ तीरना सीख लो, तीरना सीख के निकल जाओ। अब अर्जुन का डाउट क्या है? हे भगवान, अब मेरे को मालूम हो गया भक्ति क्या करना है। अब मेरे को ये भी मालूम हो गया, आप बोल दिए ना कि तू मेरा बन जा, मेरे बारे में चिंता कर, आ जा। तो फिर मेरे को अच्छा लग रहा, सन्यास बन जाऊं क्या? सन्यास अगर मैं बन जाऊंगा, सब चीज छोड़ दूंगा, तो जंगल में जाके ना अच्छा सा परिवार नहीं रहता, कोई नहीं रहता, नो टेंशन। मैं जब आपकी भक्ति अच्छा सा कर सकता हूँ, अच्छी भक्ति करूंगा, अच्छा सा आपके धाम में आऊंगा। क्या बोल रहे हैं अर्जुन? संन्यासम कर्मणा कृष्णा पुनर्योगम च संशसि यत्रेय एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। प्लीज मेरे को बोलो ना, ये गृहस्थ जीवन में पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो, क्या आप कृपा करके निश्चय रूप से मुझे बतलाइए, इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? दो तो है, त्याग, इन्हें तो सन्यास। क्या करूं, मेरे को बोलो ना। जंगल में चले जाऊं क्या? नहीं तो मैं क्या करूं? तो एक्चुअली माता जी, प्रभु जी, हमको समझना चाहिए। देखो ये जितने भी जंगल में जाके सन्यासियां बैठ जाते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं।
ना इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया, चार लोगों को मदद नहीं करते। भाई देखो भगवत गीता में ये बताया गया, हाँ आत्म साक्षात्कार इसे कहते हैं, भाई निकलो यहाँ से, कुछ भी नहीं बताते, वो सेल्फिश बन गए। मेरे को तो मिल गया हीरा, मैं चले गया। अरे भैया हीरे के बारे में सबको नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। दिस इज व्हाट उनका लाइफ है। वही एक वही हम लोग है, एक भक्त है, क्या करता है समझो, अब वो किसान है, क्या करेगा किसान, अच्छा सा खेती करेगा, खेती करके जो भी बुरी खेती करते समय भी भगवान का नाम लेगा, वर्षा भी भगवान से हो रही है, सब चीज भगवान, धरती भगवान का, सब भगवान का है, तो थोड़ा सा खेती में से भगवान को थोड़ा सा 100 बोरी आई, 1 बोरी भगवान को देगा। फूल का बिजनेस है, फूल का बिजनेस वाला क्या करेगा, थोड़ा सा फूल भगवान को चढ़ाएगा। आपका कपड़े का बिजनेस है, थोड़ा सा कपड़ा भगवान को वस्त्र बनाने के लिए देगा। हाँ नहीं, हमारी एक 10-20 हजार की तनख्वाह है, एक 50 रुपए भगवान के लिए मिठाई लाएगा, सेब लाएगा, नहीं कुछ तो मौज लाएगा। अब तो आम का सीजन है, आपको आम खाना दिल बोल रहा, भगवान को चढ़ाओ खाओ। दिस इज व्हाट, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा भक्त, ना सब चीज त्यागेगा नहीं, सन्यासी ताकता है। ठीक है ना, एक सन्यासी में और एक भक्त में क्या अंतर है। सन्यासी रोड से जाते रहता, एक 500 की नोट दिखी, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं टच नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को आसक्ति आ जाती है, मेरे को नोटों से क्या मतलब नहीं है, वो छोड़ देगा। लेकिन एक भक्त, वो अच्छा ये भगवान का ये नोट मेरे को मिली है भगवान की दया से, तो ठीक है मैं ये नोट को कैसा यूज करूं भगवान की सेवा में। दिस इज व्हाट भगवान क्या बोल रहे, बेटा तू चित्त शुद्ध कर, मेरे पास में आ जा। चित्त शुद्ध करने के लिए हमको जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन का डाउट क्या है, कर्म करना छोड़ दूं क्या, ना नहीं तो जो फल आता वो लेना छोड़ूं। एक्चुअली भगवान बोलते हैं तुम ना तो सतोगुण बनो, ना तो रजोगुण बनो, ना तो तमोगुण। ये दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, या तो जीवन भर अच्छा ही, हम तो झाड़ लगाएंगे हमारे घर के सामने, जो भी फल आएगा कोई भी लेके जाने दो। दूसरा कैटेगरी रजोगुण, ये झाड़ मैंने लगाया, मैंने इसको पानी डाला, मैंने इसको रक्षा किया, ये झाड़ का फल जो भी आएगा क्योंकि ये झाड़ मेरा है, ये रजोगुण। भगवान बोल रहे तू रजोगुण भी मत बन, ये झाड़ मेरा है तो फल भी मैं खाऊंगा, ये भी गलत अंडरस्टैंडिंग है। तमोगुण, झाड़ किसका भी रहो, हाँ मैं वो झाड़ में जाऊंगा उसके फल खाऊंगा, ये भी गलत है विचार है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, तेरा काम झाड़ को लगाना है, तेरा काम सब चीज करना है, लेकिन किसके लिए कर बेटा, मेरे लिए कर। इसलिए ही कर्म योग, ये अध्याय का नाम क्या है, कर्म योग। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। भगवान स्वयं बोले ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधत प्रमुच्यते। वो बोल रहे थे जो पुरुष ना तो कर्म फल से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो, ऐसे अर्जुन, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। भगवान बोल रहे हैं हमको ना तो इच्छा करना, ये मेरे को प्राप्त करना चाहिए, अगर कोई चीज चला गया तो प्रभु जी नहीं मेरा दिल तकलीफ हो गया, ये मेरे से चला गया, नहीं। दोनों परिस्थिति में समान भाव जो रखता है सन्यासी का ही गुण है। फैमिली में रह के भी हम लोग, गृहस्थ जीवन में रह के भी, भक्ति करते हुए भी सन्यासी जो कर रहे हैं वही कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ प्राप्त करना, अगर नहीं उसको नहीं मिलना, इसको नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए हमको, सिर्फ क्या चाहिए भगवान की कृपा। तो कर्म फल का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। कर्म फल जो आने वाला जो रिजल्ट है, ज्योति यार माता जी म्यूट कर लो, तो जो रिजल्ट है उसको क्या करना है, रिजल्ट को त्याग करना है, कर्म को नहीं त्याग करना है। कभी कभी हम शमशान में जाते हैं, शमशान में गए, कोई मृतक व्यक्ति को देखे, हमारे मन में एक वैराग्य आता है, उसको बोलते हैं स्मशान वैराग्य, मरकट वैराग्य, दिखावे का वैराग्य। थोड़ी देर तक ऐसा लगता है ये जीवन वेस्ट है, इतना कमाना, इतना करना सब वेस्ट है, लेकिन जैसे ही शमशान से निकल जाते हैं फिर इधर आ गए,
तो हमको युक्त वैराग्य में आना चाहिए। क्यों? प्रपंचिकता बुद्धिया हरि संबंध वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। क्या क्या बोल रहे हैं कि जब लोग भगवान से संबंधित चीजों से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्साह होते हैं तो उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनका त्याग का अधूरा कहा जाता है। मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। एक प्रभु जी फर्स्ट डे पूछ रहे थे मोक्ष क्या है, हमको मोक्ष होना है प्रभु जी। अरे भैया मोक्ष बाद में, मोक्ष परिस्थितियां इतने खराब है प्रभु जी, हमारे घर में पत्नी सता रही है, बच्चे सता रहे हैं, मेरे को मुक्ति चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं मांगना, ये मुक्ति वेस्ट है। मुक्ति कैसा मांगना? हमको धाम के बारे में मालूम हो गया, हम किसके हैं मालूम हो गया, वो लीलाओं के बारे में मालूम हो गया, तब जाने की इच्छा हो रही है, वो डिफरेंट है। लेकिन मैं मेरा घर छोड़ दूंगा, मेरा घर दार नौकरी गाड़ी बंगला मोटर सब छोड़ दूंगा और भगवान में भक्ति में लग जाऊंगा, ये गलत है। आप जो परिस्थिति में है वो परिस्थिति से आप क्या करो, कोई भी चीज त्यागो मत। आप गृहस्थी में है त्यागो मत। आप युक्त वैराग्य, बड़े बड़े राजा थे, वो भक्ति करते थे, उनके पास में सब था, पत्नियां थी, पैसा था, प्रॉपर्टी था, फिर भी वो राजा अम्बरीश कितनी अच्छी भक्ति करे, राजा जनक, उनका एग्जाम्पल तो भगवत गीता में भगवान स्वयं लिए। ऐसे बड़े बड़े राजाएं थे जो ये ज्ञान में स्थित होके क्या करे, अपने कर्तव्य का पालन करे। तो भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा पेड़ों को बोना, वृक्ष को बोना तुम्हारा कर्तव्य है बेटा, लेकिन तुम किसके लिए करो? मेरे लिए करो। युद्ध लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है, किसके लिए करो? मेरे लिए करो। ठीक है ना? वो हमको गाइड कर रहे हैं। और संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिनेन अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन पाता। भक्ति नहीं है मैं सब छोड़ दूंगा। कई लोग पत्नी को, बच्चों को छोड़ देके रोडों पे गिरे हुए रहते। आप देखो कभी आप रोड पे जाते रहो, बाला बड़े हुए बस जाते रहते, वो अच्छा सब पढ़े भी करे हुए रहते। कभी उनको पूछो क्या पढ़े हुए? नहीं मैं ये पढ़ाई करा, एक नौकरी करता था। बस उनको क्या लगता है ये संसार ये सब बेकार है, मैं मुक्त रहना चाह रहा हूं। तो वो बोल रहे हैं भक्ति में लगे बिना केवल कर्मों का त्याग करे तो उसको सुख नहीं मिलेगा, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। देखो हम भक्ति में आ गए, हम लोग को भक्त कभी कभी उन लोगों को आनंद आता है, रोड पे रास्ते में कीर्तन करते हैं। कभी कभी बुक्स भगवत गीता खरीदो ना, हमारे इस्कॉन की भगवत गीता है आप खरीद लो ना। अब देखो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी गृहस्थ जीवन में हूँ, नहीं हूं क्या? मैं भी गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को भी परिवार चलाने के लिए मेरे को भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरा भी प्रोफेशन है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह में 2 घंटे भगवान के लिए मैं समय दे रहा हूँ। वैसा हमको भी क्या करना, भगवान बोल रहे हैं परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र परमेश्वर को प्राप्त करता है। ये ऐसा नहीं है जंगल में चले जाओ, नहीं, गृहस्थ जीवन में रहो, रहते हुए भगवान का नाम लो। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वानपि न लिप्यते। वो बोल रहे हैं जो भक्ति भाव में कर्म करता है, कर्म तो हम कर रहे, भक्ति भाव में जब करते हैं, देखो मैं खाना बना रहे, माता जी रोटी बना रहे, आप ये क्यों सोच रहे मैं मेरे पति के लिए बना रही हूँ, बच्ची के लिए बना रही हूँ? एक बार ये विचार करके तो देखो, ये मेरे ठाकुर जी को मैं आज प्रसाद चढ़ाऊंगी, ठाकुर जी को ना करेले की सब्जी अच्छी लगती है, करेला मैं चढ़ाऊंगी, राधा रानी को अरवी लगती है अच्छी, तो मैं राधा रानी के लिए अरवी लेके आके चढ़ाऊंगी। पूरी अच्छी लगती है, पूरी मैं बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी। ये भाव आपके लिए नहीं खा रहे आप तो भगवान का झूठा खा रहे। आप भगवान को जो अर्पण किया हुआ जाता वो प्रसाद आप खाओ। तो अब ये क्या हो गया, भक्ति भाव में कर्म कर रहे, कर्म तो कर रहे, आप स्वच्छ रखो आपके घर को, लेकिन क्यों? कन्हैया मेरे घर पे आएंगे, ये भाव तो रखो। मैं अगरबत्ती लगा रहा हूं, कन्हैया सूंघेंगे, ये भाव तो रखो। हम तो अच्छा सा जो बनो वो सुगंध अच्छा सा मार लेते, और अगरबत्ती लाने समय वो प्रभु जी 10 रुपये वाली दे दो। नहीं, भगवान जी भी सूंघते हैं,
ये भाव लाओ। ये भाव, पानी तो पी रहे, भगवान को तो एक गिलास पानी चढ़ा दो, प्रसाद बन गया, वही पानी पी लो घड़े में, यानी तो जो भी आपका दूसरे पात्र है उसमें मिला दो, क्या हो गया? वो प्रसाद हो गया। इतना ही है। भक्ति भाव में कर्म करना, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करा, सबों को प्रिय है, सभी लोग उसे प्रिय है, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बांधता। वो क्या बोल रहे हैं और एक श्लोका में कि जो चलते फिरते, क्या है, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है ये। क्या बोलता है ये श्लोका? पश्चान शरदमान स्पर्शान जिग्रान अश्नान गच्छान स्वपान स्वशान प्रलपान विचिद्रान घ्राणान उन्मिशान सब शान 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 है। श्लोका क्या है, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं तुम क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे। कल एक माता जी पूछ रहे थे रात में, वो भी 10:30 बजे वो प्रश्न पूछे। क्या पूछे? प्रभु जी क्या मैं चलते चलते, मैं तो ऑफिस को जाती हूँ, मेरा ऑफिस में चलते चलते मैं नाम ले सकती क्या? भगवान भगवत गीता में रास खोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? जो पुरुष जो भगवान दिव्य भावना में रहता है, वो पुरुष देखते देखते, सुनते सुनते, स्पर्श करते करते, सूंघते सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर सदैव ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंख बंद करते, खाते, सब ये जानता है कि इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह मैं ये इंद्रियों से अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए आत्मा का उद्धार कैसा होता? भगवान की भक्ति करके। जब तक अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, देखो माता जी प्रभु जी, जैसा अगर सेल तो आपके हाथ में है, बुरी चीज देखो, बुरा ही आपके मन में, वट बुद्धि में, माइंड में आ जाता है, दिमाग पूरा वही आलोचना है। रात में आप डरावने पिक्चर्स देख के सो जाओ, स्वप्न में भी डरावने लोग आएंगे, तो जो आप डाल रहे हैं कचरा वही निकलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करना, भगवान से जुड़ते हुए, भगवान का प्रसाद, भगवान के कीर्तन, भगवान का गाना, ये वैष्णव भजन क्या है, इतने ब्यूटीफुल। अब माता जी गा रहे थे, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, कितना अच्छा प्रेयर है। भगवान के सामने बैठ के एक बार गाओ तो सही। देखो एक बेटा है, समझो आप, ये सब जनरल बात है। एक बच्चा माँ बाप से कुछ करना है तो क्या करता है? माँ, अरे स्वाति माता जी आप बहुत अच्छी, मैया तू बहुत अच्छी है, तू मेरे को ये कह, तुम ये अच्छी है, मैया खुल जाती है, स्वाति माता जी सब दे देती। क्यों? क्योंकि भैया उनको पहले हम लोग क्या करें, वैसे ही हमारी पत्नी भी कभी कभी पति से काम लेना है, हे पति देव तुम बहुत अच्छे हो, लिस्ट पूरा बोलती है, बाद में उसकी कामना सामने रखती है। तो वैसा ही हमको भी भगवान के सामने जब बैठे, कभी कीर्तन करना, कभी भजन करना, कभी उनको अलग अलग तरह से मनाना, देन वो आदान प्रदान होता। आजकल क्या हो गया, सीधा लिस्ट ले लिए, दर पे शाह बैठ गए, कहाँ के? भगवान के सामने। मेरे को ना ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। ये नहीं है, ये नहीं है, समझना चाहिए। वो सुनने के लिए तैयार है, तुम सुनाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। अब जो अम्बरीश महाराज है, अम्बरीश महाराज क्या करे, कितना अच्छा श्लोक है, देखो। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठे गुणार्णु वर्णने कलौ करौ हरेर मंदिरे वर्जनाधीशु श्रुतिम। वो बोल रहे हैं कि हे मेरे मन, हे मेरे मन को किधर लगाओ। आप सबको बोल रहे अम्बरीश महाराज जो राजा है, उनको बचाने के लिए भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र भेज दिए। जब राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करे, द्वादशी के दिन उनके पास में कौन आ गए थे? स्वयं कौन आ गए? दुर्वासा आ गए। दुर्वासा को वो आदर नहीं करे, समझे दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि ने क्या किया कि अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक राक्षस अपने बालों से प्रकट करके, ये राजा ने मेरे को रेस्पेक्ट नहीं दिया, इसको मारो। देन वो तो अम्बरीश महाराज हमेशा एक अच्छी भक्त, भगवान के अच्छे भक्त थे। वो क्या करते थे? भगवान का ही नाम मन को भगवान के चरणों पे लगाए, अपनी वाणी को भगवान के चर्चा करने में लगाए, अपने मुंह को, जीभ को भगवान का प्रसाद खाने में, अपने कानों को भगवान के लीलाओं को सुनने में, अपने हाथ भगवान की सेवा करने में, अपने पैर। देखो राजा थे, लेकिन राजा रह के राजा में ये मेरा है नहीं, उनको करना क्या है मालूम था, भगवान के बन गए। इसलिए भगवान क्या करे, सुदर्शन चक्र को छोड़े। जैसे ही सुदर्शन चक्र को छोड़ा गया, अब दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं,
वो गए शिव जी के पास में, शिव जी बोले मैं नहीं बचाऊंगा। फिर वो गए इंद्र के पास में, इंद्र बोले मैं नहीं बचाऊंगा। ब्रह्मा जी नहीं बचाऊंगा। नारद, कोई भी नहीं बचा रहे। दुर्वासा ऋषि को कोई नहीं बचा है, क्योंकि ना वो जो सुदर्शन चक्र भगवान जी, जो भगवान जी के ऑपोजिट कौन आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। ब्रह्मा जी भी तो भगवान जी से आए हैं। तब सब लोग नहीं मना कर दिए। देन वो स्वयं जाके क्या करे, स्वयं अमरीश समझ गए ये बहुत बड़ा मैं वैष्णव अपराध करा, भक्तों के प्रति, पांडवों के प्रति अपराध किया था। कौन? कौरव लोग। तो भगवान क्षमा नहीं करे। जब भी भगवान क्या बोले, यदा यदा ही धर्मस्य, साधुओं के प्रति, तो ये जितने भी हम लोग भक्त है, भक्तों पे जब अन्याय होता है डेफिनेटली भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो क्या करे, सुदर्शन चक्र जैसे ही उनके पास में आ रहा, भागे भागे स्वयं अमरीश महाराज के पास में चले गए। तो अमरीश महाराज बोले, हे सुदर्शन छोड़ दो इनको, छोड़ दो। तो अमरीश महाराज की कथन सुनकर उनको छोड़ दिया गया। तो वैसा माता जी प्रभु जी हमारे पाप भी चले जाते हैं। कैसा जाते हैं? श्लोका कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। ब्रह्माणी अधि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न सा पापेना पद्मपत्रम लिविवंबशः। जो व्यक्ति कर्म फल को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्म उससे उसी प्रकार अप्रभावित हो रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। देखो कमल का पत्ता, कमल के पत्ते पे एक जल रहता है, जल रहता है, लेकिन जितने भी देर जल रहता है, थोड़ा कमल पत्ते को थोड़ा ऐसा हला दो, हला दिए तो क्या होता है, हिल गया तो हवा के कारण नीचे गिर जाएगा। पानी कहाँ है? पानी तो लगा ही नहीं। तो वैसा हमको कीचड़ में है। मान लो आपके परिवार में कोई भक्ति नहीं है, नहीं कर रहे, आपके आसपास में कोई भक्ति नहीं कर रहे, फिर भी आप भक्ति कर सकते। कल जो नरसिंह जयंती गई, व्हाट राजा प्रहलाद, राजा जो थे प्रहलाद महाराज, उनके पास में परिवार था क्या? नहीं। पूरे उनके जितने भी मित्र थे सब राक्षस थे, फिर भी वो भक्ति करे। विभीषण कहाँ थे? लंका में थे, लेकिन वो तो भक्ति करे ना, नहीं करे क्या? तो फिर आप क्यों भक्ति करने के लिए मेरे परिवार में कोई साथ नहीं दे रहे, क्यों बोलते? देखो माता जी प्रभु जी, जब हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, क्या बोल रहे, अपने कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित हो जाओ। हमको बैंक के कैशियर बनना है, ये नहीं ये मैं करूंगा तो ये मेरे को मिलेगा, नहीं, सिर्फ हमारा जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मान के अगर परिवार को चलाएंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। भागवत में एक ब्यूटीफुल श्लोका है, क्या बोल रहे हैं, कच्चित केवल अया भक्त्या वसुदेव परायणः अघम धुन्वंती कृष्णेना निराहम निहारम इव भक्षरम। वो बोल रहे हैं कोई विरला व्यक्ति जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया, उन पाप पूर्ण कार्यों को क्या बोल रहे हैं, वो समूल नष्ट कर सकता है, और जिनका पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। देखो माता जी प्रभु जी, एक फलियां जो घर में रहते हैं, जो भी हम लोग फली रहते, जो किसान डालता है, हम लोग अगर वही फली को भून दिए तो उससे पेड़ आता क्या? पेड़ आता है या नहीं आता? सिंपल सा प्रश्न है। जो भी बीज है, बीज को अगर मैं भून दूंगा, आरती दीक्षित माता जी, बीज को अगर मैं अच्छा सा भून दिया तो वो उसमें फिर से अंकुरित होगा क्या पेड़? कुछ तो बोलो आरती दीक्षित माता जी, है या नहीं है? सेल रख दे के चले गए। नहीं, मैं आरती दीक्षित माता जी से पूछ रहा हूं, मेरे को ये लग रहा है दीक्षित माता जी क्या कर रहे हैं? नहीं, इसका मतलब चलो सरिता कुमारी माता जी आप अनम्यूट करिए, बोलिए। जी नहीं, बीज फलेगा नहीं, बस बीज नहीं आएगा। सरिता माता जी 100% आंसर, किसी और को पूछूंगा नहीं, क्योंकि भगवान का वही बोल रहे हैं, वसुदेव परायणः। एक बार भगवान के बन गए, देन हमारे पाप करने की जो इच्छा रहती ना चले जाती। लेकिन ये जितने भी सन्यासी लोग हैं, ये लोग छोड़ देते, घर दार सब छोड़ते, मैं मानता हूं, लेकिन उनकी पाप करने की इच्छा नहीं जाती। इसलिए वो क्या करते हैं, गांजा, इसलिए वो क्या करते हैं, सिगरेट, इसलिए भले ही वो क्या घेरवा भगवा कपड़े पहनते हैं, लेकिन बुरे आदतें नहीं जाते उन लोगों के, क्योंकि पाप करने की इच्छा नहीं गई।
इसलिए कभी कभी वो सन्यासी बनते हैं, लेकिन पैसा कमाना है, हाँ मैं पैसा आ गया चलो मैं मेरे लिए यूज करूंगा, भगवान के बारे में नहीं यूज करेंगे। समझो ये पाप करने की प्रवृत्ति कैसा जाती है, हरि का नाम लेने से। कहां पे बताया गया, 6वें स्कंद भागवत में पहले अध्याय के 15वें श्लोका में बताया गया। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, और क्या बोलना है। और नेक्स्ट श्लोका देखो क्या बोल रहे हैं, अगर वही भागवत में 11वें स्कंद में बताया गया कि कृष्ण भगवान उद्धव को समझा रहे, क्या बोले, तथा मद विषया भक्तिर, वो बोल रहे हैं जिस तरह न धधकती अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति मेरे भक्तों के द्वारा किए गए पापों को पूर्णतया भस्म कर देती है। तुम्हारे जितने भी पाप है सबको भक्त कर देती है। एक बार भक्ति करके तो देखो, प्रभु जी मैंने बहुत गलत काम करा था अब तक, ठीक है करे तो करे होंगे, बिना नहीं मालूम से बहुत सारी गलतियां हम भी करे, लेकिन अब आपको मालूम हो गया, अब भक्ति में आ जाओ। भगवान बोले मैं सबको नष्ट कर दूंगा एक अग्नि के समान, फिर भी अब आपकी इच्छा। ठीक है, देखो माता जी प्रभु सब में हमारे मन में है, एक पत्थर को शिल्पीकार देखता है, हम भी देखते हैं। शिल्पीकार जब देखता है उसके अंदर मूर्ति दिखती है, हम देखे तो क्या दिखता है, कल भी रात में यही एग्जाम्पल बोला था मैं, क्या दिखता है हमको, पत्थर दिखता, फेंक देते, लेकिन वो अच्छा उसको पत्थर को तराशता, यानी उसके जो अनवांटेड जो बेकार का पत्थर है उसको निकाला तो उसके अंदर मूर्ति निकल के आई। तो आपके अंदर भी क्या है, मूर्ति है, भगवान का भक्त बैठा हुआ है आपके अंदर, वो भक्त को निकालो। कब निकलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब नाम लेंगे तो धीरे धीरे से ये निकल जाता है। तो आचार्य बोल रहे हैं ये कृष्ण भगवान का आनंद आंदोलन क्या है, इस्कॉन का आंदोलन मूल उद्देश्य क्या है, सभी जीवित संस्थाओं को उनकी मूल चेतना, हमारा मूल चेतना क्या है, हम भगवान के दास है, कृष्णेरा हम लोग क्या है, दास है, नित्य स्वरूप कृष्णेर दास, हम लोग दास है, जीवेर नित्य स्वरूप कृष्णेर दास। तो हम लोगों का जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण का दास है। भौतिक दुनिया के भीतर सभी जीव संस्थाएं अलग अलग पागल, अलग अलग डिग्री तक एक प्रकार के पागलपन में, यस मैं पागलपन में जी रहा हूं, कोई मुझे जंगली कहे, यस बेटा तू जंगली है। वो बोलता है कभी कभी फिल्म में डायलॉग आता है, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा, यस तुम यही तो काम कर रहे हो। वो फिल्म एक्टर भी वही बता रहे हैं, क्योंकि तुम हमारे अंदर के भक्त को भूल गए, तुम आए यहाँ पे भक्ति करने, भक्ति भूल गए और क्या समझने लग गए, मेरा काम ही पैसा कमाना, नाम कमाना। नहीं, कई लोगों का पास में पैसा था, नाम था, कई लोगों के यूट्यूब में चैनल में वीडियोस थे, फेसबुक में थे, टिकटॉक पे थे, सब चले गए। मेरी वाणी चुकती है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको समझना चाहिए, वास्तविकता समझाने के लिए मैं चुबा रहा हूं माता जी प्रभु जी। अब लास्ट धीरे धीरे से और आगे बढ़ेंगे। 11वां श्लोका, समय कितना है, अच्छा समय मेरे पास में है, और काये न मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियर अपि, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। योगी जन हमेशा शुद्धि के लिए, तो हम भी शुद्धि होती क्या, यस भगवान का प्रसाद बनाओ, हमेशा याद यही रखो। ये नहीं कि देखो जब हम बच्चों को पैदा, हम लोग संभोग करना गलत बात नहीं है, संभोग, लेकिन कैसा करना, कब करना, उसका कुछ प्रोसीजर है क्या। गर्भदान संस्कार में बताया गया कि भैया पति पत्नी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग वो नहीं पढ़ते, हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमारी सास, हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे पिताजी हमको कभी ये नहीं बताए क्या करना क्या नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, जो काम नहीं करना वो करते हैं, जिससे हमको क्या होता है, धीरे धीरे से हमको आगे जाके उसके जो काम हम लोग वो उसका भोग परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसलिए माता जी प्रभु जी हमको क्या करना है, आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए हम लोग, देखो नाचना दिल बोल रहा, भगवान के कीर्तन में नाचो। कितने बाद जब जगन्नाथ यात्रा निकलती है, सुंदर सुंदर फॉरेन के माता जी यहाँ नाचते हैं, फॉरेन के प्रभु जी यहाँ नाचते हैं, क्या गोरे रहते हैं, क्या सुंदर रहते हैं, कितना डूब गए वो भक्ति में। आज भी जगन्नाथ यात्रा तो छोड़ो, खाली टाइम पे भी वो नाच के सबको बोलते हैं भैया हरि का नाम लो, उनको आनंद आ रहा। भाई आपको नाचने में खुशी है, आ जाओ कीर्तन में नाचो, खाने में खुशी है प्रसाद खाओ, गाने सुनने में खुशी है, एक से एक भजन है,
राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। क्या भजन है, दिल को लगता है वैसे भजन गाओ। नहीं नहीं, ठीक है। अब युक्त कर्मा फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति निश्चितम नैष्टिकम। निश्चल भक्ति शुद्ध शांति प्राप्त कराती है। जैसे ही आप भक्ति करते हैं, जैसे ही हरे कृष्ण मंत्र लेते हैं, आपको शांति मिलेगी। आप शांति को ढूंढ रहे थे, इधर ढूंढे उधर ढूंढे उधर ढूंढे, पैसा बदल के देखे, प्रॉपर्टी बदल के देखे, शांति नहीं मिली। जैसे ही भगवान का नाम लेंगे शांति मिलेगी। वो नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपना श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। जो भी मैं कर रहा हूं, मैं ही इसका भोग करूंगा। हम लोग को ये समझना चाहिए, ये जो घर है, ये घर भगवान, ये नौकरी जो मिली भगवान की दया से, ये घर जो मिलना भगवान की दया से घर बनाया, मेरा इसमें कोई ग्रेटनेस नहीं है। एक मिनट माता जी। तो इसमें है मेरा कोई ग्रेटनेस नहीं है। तो ये जब हम लोग करके भगवान की भक्ति करते हैं, देन धीरे धीरे से हम लोगों को भगवान से जुड़ते हैं। तो हमारे शरीर में कितने द्वार है? 9 द्वार। तो भगवान बोले सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही दैवम कुर्वाम न कुर्यान। वो बोले जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग। शतरूप दास माता जी अनम्यूट कर लिए आप, म्यूट कर लो। देवानंद सिंघा माता जी, तकलीफ होती है, बड़े बड़े लोग अनम्यूट करते हैं, तो इसका मतलब आपका ध्यान आपके कार्यकलापों में व्यस्त है, कक्षा में नहीं है। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह 9 द्वारे वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक। हमारे शरीर को 9 द्वार है, 2 आंख, 2 कान, मालूम ना, नाक, फिर मुंह, यानी ऊपर के छिद्र शरीर को, नीचे के जो छिद्र है पूरे छिद्रों को मिला के आंख, तो ये सब मिला के क्या हो रहे हैं? 9। तो भगवान बोल रहे हैं आपको शांति कैसा मिलती है कि जब अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, मन से समस्त कर्मों का परित्याग। जब हम लोग सब चीज मेरा नहीं है, मैं यहाँ पे आया हूं, सिर्फ यहाँ से अकेला आया, खाली हाथ आया। क्या खाली हाथ आया, खाली हाथ मैं जाऊंगा? सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं। खाली हाथ तो मैं आया, राजकिशोर शर्मा प्रभु खाली हाथ आया, खाली हाथ जाऊंगा बोलते हैं ऐसा लोग। क्या खाली हाथ जाएंगे क्या आप? कहाँ चले गए हमारे प्रभु राजकिशोर प्रभु? अभी तो दिख रहे थे, नहीं दिख रहे हैं। सिंपल प्रश्न पूछा हूँ सोनू कुमार प्रभु, तो आप मेरे को तो आप आंसर परफेक्ट देते सोनू कुमार, मेरे को मालूम आप लास्ट बैच से जुड़े हुए हैं। कमल माता जी, अरे बाप रे, आप रात की भी कक्षा में दिखे आप, हरी बोल। तो कमल माता जी, जो खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे क्या? नहीं, खाली भौतिक वस्तुएं नहीं जाएंगी, भगवान का नाम जाएगा सिर्फ साथ में। ही बोल, यानी पुण्य भी जाएगा पाप भी जाएगा। अगर हम लोग जीवन भर पुण्य करते गए तो हम लोगों को पुण्य भी लाएगा, पाप भी जाएगा, इसलिए स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। लेकिन अगर भगवान, कमल माता जी 100% मार्क्स दे दिए, और पिंकी बहरा माता जी बोल रहे हैं, सोनू कुमार भी बोल रहे हैं, नहीं प्रभु जी जब भगवान का नाम लेंगे तो भक्ति भी अकाउंट की साथ साथ चलेगी। कितने लोग नहीं नहीं नहीं, कितना अच्छा सा आंसर दे रहे हैं। तो खाली हाथ आए खाली हाथ नहीं जाएंगे, या तो पाप लेके जाएंगे, पुण्य लेके जाएंगे। लेकिन हमको पाप भी नहीं लेके जाना है, पुण्य भी नहीं लेके जाना है, भक्ति करके भक्ति लेके जाना है। यही है जीवन में राज है। भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको बोल रहे हैं, बेटा तू भी 9 द्वारे वाला क्यों समझता अपने आप को? तू बांसुरी में देखो कितने छेद रहते हैं, 9 छेद रहते हैं। लेकिन कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं, कितना ब्यूटीफुल धुन आता है, पूरे गोपियां तो जान दो, पूरी दुनिया पूरी डूब जाती है। हमको अपनी बांसुरी, ये शरीर हमारा बांसुरी है, हरि का जब नाम लेते हैं तो क्या बनना चाहिए? वैसा बनना चाहिए, हरि की बांसुरी बनना चाहिए। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी। अब आगे बढ़ेंगे।
अब किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जिस से अविद्या का विनाश होता है, तो उसका ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य आता है। हाँ, ये ज्ञान जो ये ज्ञान योग चल रहा, ज्ञान के माध्यम से आपको ये ज्ञान मिल गया, मैं कौन हूं, देन मैं क्या करूंगा, भगवान से कैसा जुड़ूं, भक्ति करके ओके मैं करूंगा, हरे कृष्णा करके ओके मैं करूंगा। तो ये सूरज यानी दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश ही तो जब ये अंधेरे में जैसे ये कोई बत्ती जला दिए तो हमको स्पष्ट दिखाई देने लगता, हाँ, वैसे ही क्या करा क्या होता है, सूर्य जैसे ही दिन के सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती है, वैसा सब ये ज्ञान जब हमको आता है भगवान के बारे में, धीरे धीरे से हम लोग क्या करने लगते हैं, भक्ति करने लगते हैं। हाँ, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे थोड़ा, अब हम लोग और 10 ही मिनट है मेरे पास में। तो हनुमान जी क्या करे, जीवन भर वो रावण की लंका को जलाए, लंका को जला के कभी ये नहीं बोले कि ये लंका को मैंने जलाया, मैं जलाया, मैं भगवान को हेल्प करा इसलिए सीता मैया ढूंढ पाए, नहीं बोले। वो क्या करे, लंका को जलाए, फिर आके राम जी के पास में हाथ जोड़ के ठहर गए, मैं तो आपका नित्य दास हूं, आदेश दीजिए क्या करूं। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मंदिर को देते हैं डोनेटेड बाई, मैं ये करा वो करा, सबको बोलते हैं वो मंदिर को मैं ये दिया, ये मंदिर को ये दिया, ये गलत बात है। भगवान को देके भगवान को क्या बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, नहीं। देखो कुंभकर्ण भी जीवन पूरा जिए, किसके लिए, उनके भाई के लिए, मृत्यु हो गई। कर्ण अपने दोस्त के लिए जी लिया, कर्ण भले ही अच्छा था लेकिन मृत्यु हो गई। वैसे ही शबरी जीवन भर क्या करे, भगवान के लिए वो काम तो करती थी, अपना दिनचर्या भी करी, लेकिन भगवान की भक्ति भी करती थी, क्योंकि उनके गुरु ने उनको, मतंड ऋषि ने उनको बोला एक दिन राम जी आएंगे, गुरु के वचनों पे विश्वास था, हमको विश्वास है क्या, नहीं है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं विद्या विनय संपन्न। अच्छा, आज कौन सा भी श्लोक आप नहीं पढ़े ना, सब लोग अनम्यूट करो। विद्या विनय संपन्न ब्रह्माणे गविहस्तिने सुनी चैवा स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कितना अच्छा श्लोक है, देखो भगवान बोल रहे हैं आप में ये समता की दृष्टि आना चाहिए, ये काला, ये गोरा, ये मेरा लड़का, वो मेरे मौसी का, नहीं। जो भक्ति में, जो भगवान से जुड़ जाता है, भगवान कभी भेदभाव नहीं करे, शबरी से भेदभाव नहीं करे, किसी से भेदभाव नहीं करे, तो आप क्यों भेदभाव कर रहे हो। हाँ, वो विनम्र साधु पुरुष अपना वास्तविक ज्ञान, ये जब भगवान का ज्ञान जब उसको प्राप्त होता है, विद्वान क्या बोल रहे हैं, विद्वान जब हो जाता है, ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल को समान, सबको समान दृष्टि आ जाती है, सबको हम समान देखते रखते हैं, सभी चीजों को सही ढंग से हम लोग समझने लगते हैं। अच्छा, ये मेरे लिए ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज में हम लोग दोष निकालते, नहीं। हमको आसक्ति से रहित होके सबको क्या करना है, सबको सही चेतना में, ये सबको सही तरह से, ये चीजों को, वस्तुओं को भेदभाव नहीं करना। ये पैसे वाला है, इसके साथ मैं मित्रता करूंगा, ये तो पैसा नहीं है, इसको छोड़ो, ये गलत बात है। जब सब लोग आत्मा है, सब शरीरों में आत्मा है, तो हम लोग को क्या करना है, आत्मा है तो आत्मा के शरीर, क्यों भाई आप अपने पत्नी को गाली दे रहे हो, आप अपने पति को गाली क्यों दे रहे हो, क्या में सबको रुला रहे हो, क्यों रुला रहे हो, क्या उनके हृदय में परमात्मा बन के भगवान नहीं है तो क्या मिलेगा उनको रुला के। तो हमको ये ज्ञान आना चाहिए, सबको सम्मान लेके चलना है हमको, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, हो गया श्लोका, थोड़ी देर रुक जाइए। अब एक मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख से आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभूति करता है। ये आगे बाहर के दुनिया के चीजों को खुशी उसको नहीं मिलती, वो अपने अंदर ही खुशी प्राप्त करने की कोशिश करता। हरिदास ठाकुर को क्या हुआ, हरिदास ठाकुर बंगाल के थे, वो मुस्लिम परिवार के थे। वो जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो भगवान हैं, वो मिले बाद में वो समझ गए जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना। तो इतना अच्छा हरि का नाम लेते थे, दिन में 3 लाख बार नाम लेते थे। तो एक बार उनको मारा गया, उनका एक जहाँ वहां का एक जो भी वहां का मिनिस्टर था, वो उनको मारा।
सजा सुनाया, ये मुस्लिम है, ये भगवान का नाम ले रहा है, इसको देख के सब बदल जाएंगे, इसको मारो, कोड़ों की कोड़े से मारो, 20-24 बाजारों में लेके जाओ, मारो, चाहे रास्ते पे ठहरा ठहरा के मारो। तो उनको मारा गया, कितने बार, 100 बार मारा गया, मारा गया, मारा गया। और बोला गया तुम हरि का नाम छोड़ो, हरि का नाम छोड़ो, हरि का नाम छोड़ो। वो बोल रहे हैं मैं, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मैं हरि का नाम नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज की परिस्थिति क्या है? आपको अगर हरि का नाम लो, यस, मैं, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं हरि का नाम नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। तो एक बार क्या हो गया, हरिदास ठाकुर अच्छा सा भक्ति कर रहे हैं गुफा में बैठ के, तो हरिदास ठाकुर के पास में एक वैश्या आ गई। वैश्या बोलने लगी, वैश्या को यही जमींदार, ये जो वहां का मिनिस्टर है, उसने ही बुला भिजाया था। कि वैश्या बोलने लगी, हे हरिदास ठाकुर, तुम भी युवा हो, यंग यूथ, तुम भी ब्यूटीफुल, मैं भी ब्यूटीफुल, तुम भी यंग, मैं भी यंग, थोड़े लिए मैं तुमसे एकांत स्थान में वास करना चाह रही हूँ, थोड़ा मेरे लिए समय दो ना। हरिदास ठाकुर बोले, देखो मैं डेली 3 लाख बार नाम लेता हूँ, मैं नाम लेता हूँ, मेरा नाम वो माला जपता हूँ, 192 192 माले जपते थे वो, उतना माले जपते थे जब भी खाना खाते थे, उसके बाद ही सोते थे। तो वो बोलने लगे, थोड़ा मेरे को माले अभी कंप्लीट नहीं हुए, माले हो गए बाद में, तुम्हारी इच्छा मैं पूरा करूंगा। देन वो रुक गई, एक दिन रुक गई, सुबह हो गई, वो बोलने लगे ठीक है अब तो सुबह हो गई, चले जाओ, कल आओ। फिर कल आई, हे हरिदास ठाकुर थोड़ा टाइम स्पेंड करो ना, ठीक है मेरे माले नहीं हुए, फिर कल। ऐसा ही क्या हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन के बाद में वो नाम सुनते 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 हमको क्या बताया गया, कृष्ण भगवान का नाम परिष्ट कर्णर अंद्रेना, क्या बताया गया, जब भगवान का नाम कानों के माध्यम से अंदर उतर जाता है तो दिल में 6 प्रकार के जो असुर बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, दूसरे स्कंद में बताया गया, निकल जाते हैं, निकल जाते हैं भागवत में। तो उनका वो वैश्या वृत्ति को छोड़ने के लिए रेडी हो गई। वो बोलने लगी, हरिदास ठाकुर मैं तो अपने आप को ब्यूटीफुल समझती थी, लेकिन बहुत बड़ी फूल हूं, क्योंकि मैं हरि का नाम नहीं मालूम, तो क्या मेरा उद्धार, मेरा पतित वैश्या हूं, मेरा भी उद्धार होता क्या? वो बोलने लगे हाँ हो जाता, क्योंकि एक साधु पुरुष कभी भी ये नहीं देखता तू वैश्या है, तू चंडाल है, तू कुत्ता है, नहीं देखता, सब में आत्मा है, आत्मा के स्तर पर रहता। श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए, कभी ये नहीं देखे ये तो ड्रग्स लेते, परस्ती संग करते, सबको ये ज्ञान दिए, इस्कॉन का ज्ञान सबको दिए, कृष्ण भगवान का ज्ञान सबको दिए, संस्था में सबको जोड़े और सब लोगों को भक्ति में लाए, भक्तों में बदलाए। तो वो क्या करी, फौरन वो बोलने लगे, हरिदास ठाकुर सब छोड़ दो, सोना चांदी हीरे मोती फेंक के आ जाओ, मैं तुमको हरि का नाम दूंगा, अब तुम यहाँ से हरि का नाम लो। आज भी बांग्लादेश में बहुत बड़ा उनका समाधि है, कई लोग उनके, वो कितने लोगों को भक्ति में लाई और अच्छा सा बट आज भी उनकी जय जयकार होती है बांग्लादेश में। तो समझना चाहिए हमको, भक्ति से हम पतन क्यों होता, भगवान बोल रहे हैं ये हमारा कारण है, पतन क्यों होता, भक्ति में क्यों नहीं आते, यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नया एवते, हमको दुख क्यों मिलता मालूम, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से जो उत्पन्न होता है, हम लोगों को कुछ भोग करने की जब इच्छा हो गई, भौतिक इच्छाएं, तब देखो मीठा खाने की इच्छा हो गई, ज्यादा मीठा खाएंगे शुगर आ जाएगा, ज्यादा संभोग करने की इच्छा हो गई, कमजोर हो गई, वो एड्स आ जाएगा, और नहीं पर आजकल चल रहा है इसको छोड़े उसको, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं, इंद्रियां को कंट्रोल नहीं है। देखो ये इंद्रियां कैसे है माता जी प्रभु जी, जितना जैसा खुजली, जितना खुजाएंगे और खुजाना और खुजाना और खुजाना, दिल बोलते जाता, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत नहीं रहता, चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं रहता। तो इसलिए ही एक पतिंगे को क्या चाहिए था, वो भूख लग रही है, वो समझता है आंच को देख के ये खाने का फल है, वो जाएगा, जैसे ही उसके पर जल जाते वो मर जाता। वैसे ही क्या है, मच्छी को समुद्र में सब मिलता, लेकिन वो क्या करी, वो शिकारी कुछ डाला, नया चीज दिख रहा, पानी पूरी दिख रही है, चलो खाएंगे, अरे भाई नीचे सब कुछ मिल रहा था, तू खाते हुए एंजॉय करते हुए समुद्र में रहना, नहीं वो एक छोटी सी चीज खाने के लिए आई, फंस गई। हाथी को भी फंसाने के लिए हथनी को भी भगाते हैं,
शिकारियां। हथनी पहले भागती भागती भागती, बाद में हाथी देखता है हथनी भाग रही है, चलो फॉलो मी, सॉरी आई विल फॉलो यू, आई लव यू। भागते भागते वो क्या करता है, हथनी को हटा लेते हैं, गड्ढे में हाथी गिर जाता है। तो हमारा भी लाइफ यही हो रहा है, लोग भी भौतिक सुख के पीछे इतना भाग रहे, इतना भाग रहे, इतना भाग रहे, हमारा पतन हो जा रहा। मछली इतना चंचल चंचल, इधर भागती उधर भागती, खुश खुश रहती, सडनली ऊपर से एक चील आती है, मछली को पकड़ के लेके जाती है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, सेम एक मछली के वैसा, एक चूहे के वैसा। चूहा भी क्या करता है, सब जगह से दाना, इधर से उधर से इधर से सब से, लेकिन एक फाइन मॉर्निंग सांप आएगा, वो इतना बड़ा बिल बनाता, यहाँ से बिल निकल के वहां तक जाता, वहां से बिल निकल के वहां जाता। चूहा सोचता कि मैं सेफ हूं, लेकिन सांप क्या करता, बिल्कुल एक साइड से दुम रखता, एक साइड से मुंह खोल के रखता, अल्टीमेटली चूहा फंस जाता। ऐसा हम लोग भी क्या कर रहे हैं, फंस रहे हैं। तो हमको ये एक अच्छा वीडियो है माताजी प्रभु जी, देखो, देख के आप बोलना, फिर बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। 7 बज रहे हैं, मेरे को भी दूसरी क्लास है। जब नरक में एक व्यक्ति रहता है, सॉरी, जब एक व्यक्ति मरता है, नरक में जाता है, तो उसको क्या मिलता है, क्या वेदना उसको तकलीफ मिलती है, वो वीडियो है ये। उसको याद आ रहा है जब वो मर रहा है, मैं इतने गलत काम करा, परस्त्री संग करा, दारू पिया, जुआ खेला। मरते समय ऐसा बोला जाता, हजारों बिच्छू डंक मारते हैं, उतनी पीड़ा होती है। अब हम मर गए, आत्मा को लेके जाया जा रहा है एक व्यक्ति को। कौन लेके जाते, यमदूत। पृथ्वी के दक्षिण दिशा पे ये रास्ता रहता है। यमराज के पास में जब लेके जाते हैं, टीवी दिखाया जाता है, हम क्या क्या गलत काम करें, अच्छे काम करें, सब बताया जाता है। दारू, यस, नशा करते थे और परस्त्री संग करते थे, सब बताया जाता है। वहां पे जितने भी पाप कर रहे हैं वो बताया जाता है। युवा कह रहे यहाँ पे, वो सब बताया जा रहा है। अब हमको सजा दिया जाता है। लाख दुआ मन पाए।
तो अलग अलग प्रकार के नरक में अलग अलग हमको क्या मिलते हैं, दंड मिलता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, एक शरीर मिलता है दंड भुगतने के लिए। तो क्या करना है, हम लोग जितना हो सके उतना यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करता है, इच्छा एवं क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ होता है, तब वह इस संसार में सुखी रहता है। हमको संसार में सुख बन जाते हैं, ठीक है ना। जब हम लोगों को ये मालूम हो गया, इमीडिएटली स्टार्ट करने लगते हैं भक्ति, ठीक है। ये स्टोरी कल बोलूंगा। अब शांति कैसा मिलती हमको वो मैं बोलूंगा। शांति, हर चीज क्या हो रहा है, शांति नहीं मिल रही। शांति कैसा मिलेगी, भगवान बोले कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान बोले कि मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं तथा का भोक्ता, परम भोक्ता मानो। समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। हमारे पास में कोहिनूर हीरा भी है, एक दिन छोड़ के जाएंगे। दुनिया वाले सब एक ना एक दिन सब चले जाएंगे। तो ये सब चीज बनाए भगवान, फिर भगवान को ही अर्पण करके चले जाएंगे। भोक्ता कौन है, भगवान। समस्त लोकों और देवताओं के परमेश्वर कौन है, भगवान। समस्त जीवों के उपकारी हितैषी कौन है, भगवान। जो ये ऐसा जानता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, भगवान ही सर्वलोक, सब देवताओं के भी ये लोकों के भी भगवान एक महेश्वर, एक भगवान है। हाँ, वो मैं समझ गया, सर्वलोक महेश्वरम है वो। तो जो ये जानता है मैं कुछ भी नहीं है, सब चीज ठाकुर है, ठाकुर ही है, तो जो ये जानता है उसको शांति मिलती है। वरना जीवन भर क्या होता है, ये क्या होता है, पैसा कमाए खुश ना, पैसा नहीं चला, पैसा अगर नहीं क्या होता है, एक भक्त, एक गैर भक्त क्या करता है, मैं कमाया पैसा, ये मेरा पैसा, वो खुश। लेकिन एक भक्त बोलता है ये पैसा तो भगवान ने दिया है, भगवान की दया से ये जो भी मेरे को मिला। और एक गैर भक्त क्या करता है, जैसे ही अगर उसका घर टूट गया, नहीं मैं इतने मुश्किल से पैसा कमाया, घर टूट गया, रोता। लेकिन एक भक्त, ठीक है भगवान की ये इच्छा है, आज घर भगवान ही मेरे को ये घर दिए थे, भगवान ये ले लिए, तो मैं क्यों टेंशन लूं, ये विचार आती है। देखो माता जी, प्रभु जी, जब सोने को पकाया यहाँ गर्म किया जाता है, पांडवों पे भी इतना, जब पांडव उनके पास में थे, भगवान के पास में, द्रौपदी उनके पास में थी, तो भी उनको तकलीफ झेलना पड़ा। ऐसा सोने को भी जितना गरम 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 किया जाता है, तो वैसा ही हमको हमारे लाइफ में क्या आता है कि तकलीफ आते हैं, इसको हमको क्या करना है, झेलना है। तो सब लोग हरे कृष्णा मंत्र ये तीन बार बोल के, जिसको जाना है चले जाइए। एक दो प्रश्न लेऊंगा। एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम इसका राम है कृष्णा हरे हरे। यस, किसी को अगर जाना है तो जाइए माता जी, मेरे पास में और 5 मिनट समय है। 5 मिनट तक मैं किसी के प्रश्न ले सकता हूँ। बाद में मेरे को कृष्णा बुक है क्या, भागवतम का 10वां स्कंद की एक सेवा दिया गया है, वो मेरे को करना है। कमल प्रभु माता जी और देवानंद, इतने लोग, बड़े बड़े लोग, सोलंकी प्रभु, हरि बोल। चलो, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा। यहाँ दंडवत प्रणाम, बोलिए क्या डाउट। प्रभु जी, जैसे मैं आज से 1.5-2 साल पहले वृंदावन गई थी, मैंने रात को भी क्वेश्चन रेज करना था ये वाला आपसे। तो वहां वृंदावन में जैसे वो नहीं देते, जैसे मंगला आरती के बाद सारे सभी को अंदर बुला के, जिनके पास माला नहीं होती, माला डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और नाम कैसे जपते हैं वो बताते हैं, सुमेरु कैसे क्रॉस नहीं करना। तो वहां से मैंने वो नाम लेना सीखा और मैं थोड़ा थोड़ा नाम लेती हूँ, माला जपती हूँ। तो क्या वो मेरे दीक्षा गुरु हो गए फिर? नहीं माता जी, दीक्षा गुरु के लिए दीक्षा एक प्रोसीजर है, दीक्षा एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। वहां पे यज्ञ किया जाता है। आपको ऐसे ही दीक्षा नहीं देते हैं। दीक्षा देने के लिए आपको पहले 16 माला जपना, कुछ नियम का पालन करना, ऐसा बताया जाता है। और आप जो नियम पालन कर रहे, आपके ऊपर कोई शिक्षा गुरु के ऐसा कोई आपके ऊपर मेंटर कोई रहते हैं, आपको देखते हैं। ये सप्ताह में चलने वाली भागवत के वैसा, चलो अब आपकी दीक्षा हो गई, 7 दिन आप भागवत सुने, हजारों लोग बैठ गए, आपको दीक्षा दिए, नहीं दिए। आपको सिर्फ माला दिया गया। जो लोग घर में माला नहीं है उन लोगों को जपो, घर में जपने के लिए थोड़ा सा अच्छा सा माला जपो। वो जप में रुचि आने के लिए आपको माला दिया गया।
ठीक है ना। ऐसा नहीं है वो दीक्षा हो गई, नहीं, एक्चुअली जब माला देते हैं तुलसी की माला दिया जाती है हमको। गुरु स्वयं जब वो एक प्रोसीजर है कुछ, वो प्रोसीजर पालन करे बाद ही आपको माला दिया जाता है माता जी, ये दीक्षा नहीं है, ठीक है। तो ये कितना टाइम के बाद मतलब ले सकते हैं हम दीक्षा, और किससे ले आप सकते हैं? आप देखो माता जी, दीक्षा किससे ले सकते हैं तो आपको मैं कल भी बताया ना, आप पहले अच्छे से शिष्य बनो। हम स्वयं बोलेंगे दीक्षा के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, हम बोलेंगे। पहले आप संस्था में जुड़ो, आप जुड़ के टिको। थोड़े दिन अच्छा लगा प्रभु जी, इमीडिएटली नहीं, पहले हम देखते हैं। ये इस्कॉन ऐसा जल्दी से दीक्षा नहीं देती है, 1 साल 2 साल हम लोग देखते हैं, 6 महीने देखते हैं, पूरा देख के हाँ अगर आप पूरी तरह से समर्पण के साथ में, हाँ मैं माला ले रही हूँ, मैं जप कर रही हूँ, हमको भी मालूम होता है। आप डेली डेली नहीं प्रभु मैं भक्ति करे तो मेरे को ये अनुभूति हुई, आप कभी हमको फोन करके बताती है, मैसेज करके बताती है, कभी मंदिर आती है, तो हम लोग सब ऑब्जर्व करके हम ही खुद आपका नाम फॉरवर्ड कर देते हैं, जाओ अब आपका दीक्षा के लिए रेडी है, ठीक है ना। तो जैसे गुरुजी प्रभु जी, जैसे ये अब मैं पहला लेसन अभी आपकी से ले रही हूँ, पहला मतलब मेरा फर्स्ट ही वो है। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे जैसे मिलेंगे, ये सब शिक्षा गुरु है, आपको नहीं बताया नहीं, ना मैं। तो एक मिनट क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी कितना प्रोसेस आगे, मतलब सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे कि मतलब क्या क्या होता है प्रोसेस इसका डॉक्टर? देखो माता जी प्रभु जी, किसी किसी को दीक्षा 6 महीने में मिल जाती, किसी को 1 साल में, समझे ना। अब आप एक बार भक्ति के रास्ते में आ गए, ट्रेन आपकी पटरी पे आ गई, हरि का नाम ले रहे हैं, भगवान किसी किसी को जल्दी दर्शन देंगे, किसी को लेट, तो ऐसा भगवान को आपके अंदर चैत्य गुरु बन के भगवान बैठे हुए हैं, आपको गुरु को मिला देंगे। आपका काम कल ही पहले भगवान से तो जुड़ो, हरे कृष्णा से डेली संग करो, ठीक है। ऐसा नहीं है प्रभु जी बहुत समय होता, नहीं होता, जल्दी आप बिल्कुल आप आ जाओ। हमारे नाम निष्ठा प्रभु जी बहुत बहुत बिल्कुल कृपा करते प्रभु जी हैं, जल्दी से जैसे कर। 18 दिन की क्लास खत्म हो जाएगी, इसके आगे कुछ और कंटिन्यू मैं करेंगे आप? बोलूंगा ना माता जी, मैं क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं भाई, बोलूंगा लेवल 2 है हमें। आपका साथ हम हमारे हमारे इस्कॉन में जुड़ गए हैं, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ के चले जाओ भले ही ग्रुप व्हाट्सएप छोड़ के चले जाओ, लेकिन हम तो बिल्कुल, हम तो रेडी है आपको। चलो ठीक है। और देवानंद सिंगा प्रभु, और एक कक्षा है मेरी, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, ये जो अभी आपने बताया कि हमें अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, हाँ इसी तरह आगे बढ़ना है, पर ये कुछ कुछ चीज है जो मन नहीं को कंट्रोल होता। हाँ, और मन को जो चीज में ध्यान लगाना है उससे भटका नहीं, देती है। हाँ जहाँ जाना वो मन वहां नहीं जाता, मन की मानेंगे तो मन की बनेंगे, तो इसलिए मन को कैसा कंट्रोल करूं वो मैं कल बोलूंगा। कल अष्टांग योग में मैं वही बोलूंगा। हाँ, अष्टांग योग वही है, डायरेक्ट इंद्रियों को कैसा कंट्रोल करना, मन को कैसा कंट्रोल करना, कल बोलूंगा, ठीक है। ठीक प्रभु जी। कल तक आपको इंतजार करना पड़ता 24 घंटे। चलो, यशस्वी यशस्वी माता जी है, और HK HR अरुणा माता जी है। हाँ यशस्वी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भैया हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये था कि जो अभी जो वीडियो दिखाई थी उसमें हम एक मतलब इंसानी रूप में दिखते हैं, लेकिन हम तो मरने के बाद ऐसे कहते हैं कि लाइट होता है, तो फिर हमें सच्चाई सही कैसे बात है, बनेगा? आपको जो डाउट आया करेक्ट है, लेकिन भागवत में जब पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, हमको एक टेम्पररी शरीर दिया जाता है। हाँ, एक अलग शरीर दिया जाता है, सेम शरीर जैसा यहाँ पे था हमको भी शरीर मिलेगा, वो सिर्फ यातनाओं का शरीर रहता, सिर्फ उसमें इतनी तकलीफ दी वो। अब यहाँ पे हमको 10 बार डंडे से अगर मारा गया मर जाते हम, लट से मारा गया मर जाते, चाकू चुभाया गया मर जाते, लेकिन वहां पे मरने का नहीं, सिर्फ यातना है, खून तो निकलता है, पीड़ा तो होती है, मरते नहीं हम। वो शरीर हमको दिया जाता है। ये कहाँ पे बताया गया? 5वें स्कंद में, जब नरक के बारे में मैं हर बैच में सोचता हूँ, लेकिन PPT नहीं बना पा रहा हूँ, देखेंगे अगर ये बैच पे तो कर सकता हूँ, तो ये बैच में मैं नरक के बारे में और विवरण से जाएंगे कभी। हाँ चलो, और 1 मिनट है, 7:15 को क्लास स्टार्ट होती है, सब लोग वहां पे इंतजार करते हैं, ठीक है। और कौन है? अजीत सिंह प्रभु, अरुणा माता जी का नाम लिया ना, अरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। मुझे ये पूछना था, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि अपने मन को ज्यादा कंट्रोल मत करो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि जो मन कर रहा है करो, जीवन तो एक ही है, सही और बात है, ऊपर जाके नरक में जाके तुम्हें कौन सा याद रहेगा? कि मतलब सही बात हम है। जब नीचे आ जाते तो ये किसी को कैसे समझाया जाए कि नहीं, मतलब कन्विंस कैसे किया जाए इस चीज के कि लिए नहीं, गलत कर्म नहीं करना?
राजा जड़ भरत की कहानी जो हम लोग 7वें 8वें अध्याय में बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। अजामिल की कहानी, कई कहानियां हैं, वो कहानी के माध्यम से भी हम बोल सकते हैं। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात माता जी, जब हम लोग बोल तो आप बोलना क्या चाह रहे? जैसे कि मान लीजिए मेरे कोई परिवार में कोई जन है जो कि वैसे तो ठीक है, भक्ति भाव में है, पर कुछ उनकी गलत आदतें हैं जो कि हम इस्कॉन के अकॉर्डिंग गलत हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की पर स्त्री संग या ठीक है, मदिरापान, समझ है गया। ना? तो वो बोल रहे हैं कि अरे आगे, मेरी तो आदत है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, और एक आधा गुरु ऐसा बोल रहा है कि करना चाहिए। मैं नाम नहीं सही लूंगी बात है, पर एक आधा नहीं, मैं आप भी नाम कई मत गुरु लो, मेरे को बोलते भी हैं। मालूम है। देखो ही माता जी, हम लोग अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, भौतिक दुनिया में भी हम लोग कितनी मेहनत करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? करते हैं ना? तो वैसा ही भगवान को भी प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करूंगा मैं, एंजॉय करते जाऊंगा, फिर जब वो तो नहीं हम उन्हें ये कैसे समझाएं कि आप गलत कर रहे हो? ठीक है, मैं कल या ना समझा समझाएं? दूंगा। सुनो माता जी, 7:16 हो रहे हैं, मेरे को और एक कक्षा है, मैं कल आपके ठीक प्रश्न है। ले लूंगा, कल ले लूंगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। कल यही आंसर को कंटिन्यू से करेंगे। हाँ जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे राम राम